हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। ल्यूर ऑफ मनी, ड्रीम ऑफ सेटलिंग अब्रॉड, ड्रॉ वुमेन टू वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ल्यूर का मतलब होता है प्रलोभन और ल्यूर ऑफ मनी कहने का मतलब है पैसे का प्रलोभन। मतलब कि कोई चीज अगर आकर्षक लगे, उसको देख के उसको पाने की इच्छा हो, तो उस चीज की क्वालिटी को ही ल्यूर कहते हैं। ड्रीम का मतलब होता है सपना, रोड का मतलब होता है विदेश और सेटल का मतलब होता है कहीं पे बसना। यहाँ पे है सेटलिंग जो कि जेरेंट का काम कर रहा है। तो ड्रीम ऑफ सेटलिंग अब्रोड का मतलब हो गया विदेश में बसने का सपना। ड्रॉ वुमेन, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, आकर्षित करना। वुमेन का मतलब महिलाएं। टू वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कि ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जो किसी गैंग के द्वारा की जा रही हो। मतलब ऐसी आपराधिक एक्टिविटी जैसे कि स्मगलिंग हो, आर्म्स डीलिंग हो, मतलब कि कुछ ज्यादा लोग मिलके गैंग बना के कोई क्राइम कर रहे हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। तो मतलब हो गया पैसे का प्रलोभन और विदेश में बसने का सपना महिलाओं को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में खींच रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया सब्जेक्ट पार्ट, लूर ऑफ मनी एंड ड्रीम ऑफ सेटलिंग अब्रोड। ड्रॉ है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है, पर उसकी हिंदी ट्रांसलेशन हम उस तरीके से नहीं करते हैं। आगे की न्यूज है द ल्यूर ऑफ बिकमिंग रिच। बिकम का मतलब होता है कुछ होना या बनना। यहाँ पे बिकमिंग एक जेरंड है और बिकमिंग रिच का मतलब है अमीर बनना। और पूरी लाइन का मतलब हो गया कि अमीर बनने का प्रलोभन। एंड देन सेटलिंग अब्रोड, और फिर विदेश में बसना, इज ड्रॉइंग सेवरल यंग एंड एम्बिशियस वुमेन टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेवरल का मतलब होता है कई, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। यहाँ भी जो बात लिखी गई है वो हेडिंग वाली ही है, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ल्यूर और ड्राइंग है इसका मेन वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज का यूज किया गया है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया अमीर बनने का और फिर विदेश में बसने का प्रलोभन कई यंग और महत्वाकांक्षी महिलाओं को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में खींच रहा है। आगे है वेयर दे एक्ट एज अ कंडुइट। कंडुइट का मतलब है यहाँ पे वाहक, मतलब कि दो सिस्टम्स को जोड़ने का जो काम करे उसे कंडुइट कह सकते हैं। यहाँ पे दे इन महिलाओं के लिए लिखा गया है, जहाँ पे वे कंडुइट का वाहक का काम करती हैं। टू ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है हस्तांतरित करना, एक जगह से कहीं और पे ले जाना। वेपन्स, वेपन का मतलब होता है हथियार। टू शार्प शूटर्स, शार्प शूटर जो गोली मारने में बिल्कुल माहिर हो, जिसका निशाना बहुत तेज हो, उसे शार्प शूटर कहते हैं और यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म। तो मतलब हो गया शार्प शूटर्स को हथियार ट्रांसफर करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए ये महिलाएं वाहक का काम करती हैं। एंड हनी ट्रैप द टारगेट्स, टारगेट का मतलब हो गया निशाना, मतलब जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया है उसे यहाँ पे टारगेट लिख रहे हैं, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। और हनी ट्रैप एक तरीका होता है जिसमें कि कोई महिला किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे एक जाल में फंसाती है। किसी क्राइम को करने के लिए ये काम किया जाता है, इसे ही हनी ट्रैप कहते हैं। तो मतलब हो गया और टारगेट्स को हनी ट्रैप करती हैं, मतलब कि उनको अपनी तरफ आकर्षित करके उनको फंसाती हैं। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिसर विथ दिल्ली पुलिस, तो मतलब हो गया कि दिल्ली पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार, मतलब कि उनने ये सारी बातें बताई कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। आगे है द पुलिस डेटा शो दैट दे हैव अरेस्टेड अंडर द आर्म्स एक्ट 28 वुमेन सो फार दिस ईयर। जो यहाँ तक का पार्ट है वहां पे सब्जेक्ट है ये डेटा और शो है इसका वर्ब। टेक्निकली डेटा वर्ड प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ शो के साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो पुलिस के तथ्य या डेटा ये दिखाते हैं। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। अंडर द आर्म्स एक्ट मतलब हो गया आर्म्स एक्ट के तहत। और सो फार का मतलब होता है अब तक। इस पार्ट में सब्जेक्ट है दे,
हैव है और अरेस्टेड है तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, और मतलब हो गया वे इस साल अब तक आर्म्स एक्ट के तहत 28 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुके हैं। आगे है विथ अ मेजोरिटी ऑफ देम। विथ अ मेजोरिटी ऑफ देम कहने का मतलब हो गया कि उनमें से अधिकतर या अधिकांश। एसोसिएटेड विथ क्रिमिनल ग्रुप्स। एसोसिएटेड का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ या संबंधित, और यहाँ पे जो देम है वो इन 28 महिलाओं के लिए है। मतलब हो गया उनमें से अधिकांश क्रिमिनल ग्रुप से जुड़े हैं। रन बाय ड्रेडेड गैंगस्टर्स। ड्रेडेड का मतलब होता है खतरनाक, और यहाँ पे रन का मतलब है चलाना। तो मतलब हो गया कि उनमें से अधिकांश खतरनाक गैंगस्टर के द्वारा रन किए जाने वाले क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। आगे है द पुलिस हैड अरेस्टेड 9 वुमेन अंडर द एक्ट लास्ट ईयर। यहाँ पे सब्जेक्ट है पुलिस, हैड है, अरेस्टेड है तो ये है पास्ट परफेक्ट में, और लास्ट ईयर का मतलब पिछला साल। तो मतलब हो गया कि पिछले साल 9 महिलाओं को उस एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिस वुमेन, ये महिलाएं, मोस्टली इन देयर अर्ली 20s। अर्ली 20s कहने का मतलब होता है 20 से 24 साल तक की उम्र में। वर डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए आतुर। फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। टू क्लाइम द लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, क्लाइम का मतलब चढ़ना। टू अ बेटर लाइफ। बेटर लाइफ का मतलब बेहतर जीवन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दिस वुमेन, कॉमा के बाद यहां से यहां तक तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि अधिकतर वो अर्ली 20s में हैं। मतलब हो गया ये महिलाएं जो कि अर्ली 20s में हैं, एक बेहतर जीवन की सीढ़ी को चढ़ने के लिए, मौकों के लिए डेस्परेट थी, आतुर थी। सेड द ऑफिसर। ऑफिसर ने कहा। द ऑफिशियल सेड। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। अधिकारी ने कहा वन सच केस वॉज दैट ऑफ अनु धनकर 19। अधिकारी ने कहा कि एक ऐसा केस अनु धनकर का था। 19 यहाँ पे उसकी उम्र बताई गई है। अरेस्टेड ऑन October 25 इन द मर्डर केस ऑफ अ बर्गर किंग आउटलेट ओनर इन वेस्ट दिल्ली। आउटलेट का हिंदी मतलब होता है विक्री केंद्र, मतलब उसकी शॉप कह सकते हैं। ओनर का मतलब होता है मालिक। तो ये कॉमा के बाद की बात भी अनु धनकर के बारे में बताई जा रही है, जिसको अरेस्ट किया गया था 25 अक्टूबर को वेस्ट दिल्ली में एक बर्गर किंग आउटलेट के मालिक के मर्डर के केस में। अब यहाँ पे जो अरेस्टेड है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो कि अनु धनकर के बारे में बता रहा है। ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। शी हेल्स फ्रॉम हरियाणा। शी अनु धनकर के बारे में बात हो रही है, और हेल्स फ्रॉम हरियाणा कहने का मतलब है कि वो हरियाणा की निवासी है। अगर कोई कहीं से बिलोंग करता है उसके लिए ये लिखते हैं हेल फ्रॉम। तो वो हरियाणा की निवासी है। एंड लिव्ड विथ हर मदर एंड ब्रदर आफ्टर हर फादर्स डेथ सम टाइम एगो। सम टाइम एगो मतलब कुछ समय पहले, और कुछ समय पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माता और भाई के साथ रहती थी। ये जो पहली लाइन है वहां पे सब्जेक्ट है शी, हेल्स है इसका मेन वर्ब, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब कि वो हरियाणा से बिलोंग करती है। अब जो क्लॉज एंड के बाद शुरू है उसका भी सब्जेक्ट है ये शी, लिव्ड है उसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। हर ब्रदर उसका भाई, वर्क्स इन द दिल्ली पुलिस, उसका भाई दिल्ली पुलिस में काम करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ब्रदर, और वर्क्स है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पुलिस प्रोब रिवील्ड। प्रोब का मतलब होता है जांच, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, यहाँ पे है पास्ट फॉर्म। तो पुलिस की जांच ने ये खुलासा किया दैट शी हैड जॉइन्ड द हिमांशु भाव गैंग, कि उसने हिमांशु भाव गैंग ज्वाइन किया था। दैट के बाद जो क्लॉज है वहां पे सब्जेक्ट है ये शी, हैड ज्वाइंड है यानी लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम पोर्चुगल, ये इसे हिंदी में हम पुर्तगाल कहते हैं या पोर्चुगल कह सकते हैं। अब यहाँ के कॉमा के बाद जो बात लिखी गई है वो इस गैंग के बारे में लिखी जा रही है। फ्यू मंथ्स अगो यानी कि कुछ महीनों पहले। ये फिर से यहाँ का कंटिन्यूएशन हो गया कि उसने ये गैंग ज्वाइन किया था कुछ महीनों पहले, और बीच में ये गैंग के बारे में बात बता दी गई, पुर्तगाल से रन किया जाने वाला।
आफ्टर कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विथ इट्स लीडर थ्रू अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ये जो इट्स है वो इस गैंग के लिए लिखा गया है। मतलब हो गया कुछ महीनों पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा इस गैंग के लीडर के संपर्क में आने के बाद उसने वो गैंग ज्वाइन किया था। हर मेन टास्क वॉज टू हनी ट्रैप टारगेट्स। उसका मुख्य काम था टारगेट्स को हनी ट्रैप करना एंड मेक देम कम टू द स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है स्थान, स्थल। यहाँ पे स्ट्रक्चर है मेक देम कम, मतलब कि कुछ ऐसा करना कि वो वहां पे आ जाएं, उनको वहां पे लाना। देम यहाँ पे टारगेट्स के लिए लिखा गया है। तो मतलब हो गया उसका मेन टास्क था टारगेट्स को हनी ट्रैप करना और उनको उस स्पॉट पर लाना वेयर शार्प शूटर्स ऑफ द गैंग वुड फायर एट देम। ये वेयर जो है इस स्पॉट के बारे में लिखा हुआ है जहां पर गैंग के शार्प शूटर्स उन पर फायर करते थे, उन पर यानी कि इन टारगेट्स पर। सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। एडिंग दैट, एड का मतलब होता है आगे जोड़ना, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है, मतलब हुआ आगे जोड़ते हुए या आगे कहते हुए that she maintained multiple Instagram profiles with pseudonyms। pseudonym का मतलब होता है झूठा नाम और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। और मतलब हो गया झूठे नामों से उसने कई इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स मेंटेन किए थे। Some women are also leading the criminal groups after the arrest of their spouses। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, पति या पत्नी कोई भी हो सकते हैं स्पाउस का मतलब। अब यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है तो स्पाउस उनका पति ही होगा। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये वुमेन और लीडिंग है इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो मतलब हो गया कुछ महिलाएं अपने पतियों के गिरफ्तार होने के बाद क्रिमिनल ग्रुप्स को लीड भी कर रही हैं, उन्हें रन भी कर रही हैं। काजल खत्री अरेस्टेड ऑन सितंबर 18 इन हरियाणा सोनीपत दिस ईयर। अब ये जो यहाँ के कॉमा से यहाँ के कॉमा तक बात लिखी गई है वो काजल खत्री के बारे में बताया जा रहा है। और मतलब हो गया हरियाणा के सोनीपत से इस साल 18 सितंबर को गिरफ्तार इज वन सच गैंग लीडर। ये कॉमा के बाद का कंटिन्यूएशन ये काजल खत्री के लिए इज का यूज किया गया है। तो मतलब हो गया काजल खत्री एक वैसी गैंग लीडर है। कैसी गैंग लीडर? जिसके बारे में शुरू में बताया गया, जिसके पति गिरफ्तार हो गए फिर भी वो गैंग को रन कर रही हैं। लीडिंग द चार्ज, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना और चार्ज का मतलब है यहाँ पे जिम्मेदारी। शी हैड बीन ऑपरेटिंग द गैंग एस्टेब्लिश्ड बाय हर हस्बैंड कपिल मान। एस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना। यहाँ पे है हैड बीन ऑपरेटिंग, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन हो गया और मतलब हो गया वो गैंग को ऑपरेट करती आ रही थी। और यहाँ से जो बात लिखी गई है वो गैंग के बारे में लिखी गई है जो उसके पति कपिल मान के द्वारा स्थापित किया गया था। विथ whom she had tied the knot in 2019। टाई नॉट एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है शादी करना और मतलब हो गया जिसके साथ उसने 2019 में शादी की थी। ये whom यानी कि कपिल मान। They both had met in 2016, मतलब कि वो दोनों 2016 में मिले थे। When she was a staff selection commission aspirant। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC और एस्पिरेंट का मतलब कह सकते हैं प्रतियोगी जो उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हो गया जब वो SSC की एस्पिरेंट थी। लिविंग इन दिल्लीज रोहिणी, दिल्ली के रोहिणी में रहते हुए। द पुलिस सेड मान इज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी या साथी और क्लोज एसोसिएट मतलब करीबी का साथी। पुलिस ने कहा कि मान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक क्लोज एसोसिएट है। शी एक्टिवली केप्ट टैब्स। एक्टिवली का मतलब होता है तत्परता से, सक्रियता से। और कीप टैब एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है नजर रखना। यहाँ पे है केप्ट यानी कि ये पास्ट में लिखा गया है, वो एक्टिवली नजर रखती थी ऑन एक्टिविटीज। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म ऑफ गैंग मेंबर्स। तो मतलब हो गया वो तत्परता से गैंग मेंबर्स की गतिविधियों पर नजर रखती थी। सब्जेक्ट है यहाँ पे शी और केप्ट है इसका वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। शी यूज्ड टू हायर मेंबर्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सेड द ऑफिसर।
यूज टू का मतलब है पास्ट में कोई काम किया करती थी। तो मतलब हो गया वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मेंबर्स को, मतलब इन गैंग मेंबर्स को हायर किया करती थी। हायर का मतलब हो गया काम पे रखना। द पुलिस सेड बिफोर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, पुलिस ने कहा अपराध की दुनिया में घुसने से पहले, एंटर करने से पहले, शी वॉज डिस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब। डिस्परेटली का मतलब काफी आतुरता से, वो आतुरता से जॉब ढूंढ रही थी। इस पार्ट में सब्जेक्ट है शी, वॉज है और लुकिंग है, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया वो काफी आतुरता से एक नौकरी ढूंढ रही थी। She had also cleared the Central Teacher Eligibility Test in 2023, मतलब कि 2023 में वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर कर चुकी थी, पास कर चुकी थी। अगेन सब्जेक्ट है ये शी, हैड है, क्लियर्ड है, तो ये है पास्ट परफेक्ट में। अनुराधा चौधरी एलियस मैडम मिंज, एलियस का मतलब होता है उर्फ, इज अनदर वुमेन गैंग लीडर, मतलब कि अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज एक दूसरी महिला गैंग लीडर हैं। हु हैड हिट द हेडलाइंस, हिट द हेडलाइन मतलब कि सुर्खियों में आना। अर्लियर दिस ईयर मतलब कि इस साल के शुरू में सुर्खियों में आई थी। When she married गैंगस्टर काला जाठेरी, जब उसने गैंगस्टर काला जाठेरी से शादी की। करेंटली लॉज्ड इन तिहाड़ जेल, करेंटली का मतलब होता है फिलहाल, और कॉमा के बाद जो ये लिखा गया है वो काला जाठेरी के बारे में लिखा गया है, जो कि फिलहाल तिहाड़ जेल में लॉज्ड है, तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऑल्सो नोन एज रिवॉल्वर रानी, मतलब रिवॉल्वर रानी के नाम से भी जानी जाती है। शी इज आउट ऑन बेल, मतलब कि वो जमानत पर बाहर है। इन मल्टीपल केसेस ऑफ, मल्टीपल मतलब कई, किडनैपिंग, एक्सटोर्शन, आर्म्स एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग। किडनैपिंग का मतलब अपहरण, एक्सटोर्शन का मतलब होता है धन उगाही, किसी को डरा के धमका के पैसे वसूलना। आर्म्स एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि इन सारे केसेस के लिए वो अभी फिलहाल जमानत पे बाहर है। अर्लियर, अर्लियर का मतलब शुरू में या पहले। शी यूज्ड टू वर्क फॉर द स्लेन गैंगस्टर आनंदपाल सिंह ऑफ राजस्थान। स्लेन का मतलब है मारा गया। अगेन यहाँ पे आ गया यूज टू, मतलब कि वो काम किया करती थी। तो मतलब हो गया पहले वो मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के लिए काम किया करती थी, राजस्थान के आनंदपाल सिंह के लिए काम किया करती थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नए वर्ड सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।